आरा 13 मई। स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौवा आरा में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की माध्यमिक परीक्षा 2024 का परीक्षाफल घोषित होने के बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय का परीक्षाफल 100% रहा। कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय मिलाकर विद्यालय स्तर पर सबसे उच्च अंक अस्मिता कुमारी कला संकाय ने प्राप्त किया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। स्कूल टॉपर्स का नाम अस्मिता कुमारी, कुल प्राप्तांक 482/500% 96.4%। बच्चों का हौसला को अफजाई करते हुए जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं, 90+ मार्क्स लाए हैं, उनको हम एडमिशन में 11th के एडमिशन हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है। हम कम से कम 10 एडमिशन ले भी चुके हैं। उनमें जो 90+ मार्क्स लाए हैं उनको 50% उनके एडमिशन फी में हम उनको रिबेट देने जा रहे हैं, और जो 80+ लाए हैं उनको 25% रिबेट देंगे। और जो बच्चे टॉप किए हैं हम प्रयास करेंगे कि उनका जितना भी एडमिशन फी है वो शुल्क माफ करें। रिजल्ट को लेकर इस बार विद्यालय में जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट तो ओवरऑल अच्छा है। हम लोग प्रयास किए कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर पास लेकर आए, वो पूरा भी किए हैं। कुछ बच्चे का मनोबल हल्का डाउन कर सकते हैं, लेकिन वो भी बच्चे जो 94, 98 ऑल सब्जेक्टली लाएगा। मैथ में 98, संस्कृत में 100 में 100 लाए हैं, SST में मार्क्स बच्चे 100 में 100 लाए हुए हैं। ये सारे बच्चे ओवरऑल हो जाता है। कुछ होते हैं कि कॉपी जो होती है टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, 1-2 ये चीज है। ओवरऑल हमारा परसेंट रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये सर नहीं लगता कि आपके विद्यालय के बच्चे नया ट्रेंड सेट करें, 90+ अब अनिवार्य उनका लगता है कि हो चुका हमारे में स्कूल की कृपा है, भगवान की कृपा है हमारे स्कूल पर कि हमारे यहाँ 90+ का एक हब बन गया है। हमारे हर एक साल बच्चे 90+ मैक्सिमम मार्क्स लाते हैं। और स्कूलों में क्या होता है कि 1-2 बच्चे टॉप कर जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लार्ज स्केल पर लगभग 40-45, अभी इस बार भी 27 बच्चे हमारे 90+। अभी रिजल्ट हम लोग का फाइनलाइज नहीं हुआ है, चल रहा है, अभी निकल हो सकता है इससे भी संख्या आगे बढ़ जाए। ये हमेशा बधाई देंगे, शुभकामनाएं इनका भविष्य है कि भविष्य इनका उज्जवल हो, सब IITian बने। और कुछ इसमें लड़कियां ऐसी है जो हमारे 12 में जो टॉप की है, वो सोच सकता है कि भोजपुर टॉप में स्टेट टॉपर भी हो जाए। आने वाले समय में आपको रिकॉर्ड हम लोग को मालूम चलेगा। कल वो सारे IAS लेवल की तैयारी, बस उन लोग का एम ही है कि वो IAS में। सर आज दो रिजल्ट आया है, 10th +2 और 10th का। विद्यालय के बच्चों ने इस बार फिर बहुत अच्छा मार्क्स लाया, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज सुबह में 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया था। उसमें हमारे स्कूल की 8 फैकल्टी से अस्मिता कुमारी लगभग 97% मार्क्स लेकर बहुत अच्छा रिजल्ट दी है। और अभी 1 घंटे पहले 10th का भी रिजल्ट आज आया। उस 10th के रिजल्ट में हमारे यहाँ से कुल 281 बच्चे परीक्षा दिए थे। उसमें 96% अभी तक जो रिजल्ट निकला है हाईएस्ट मार्क्स है जो 10th के बच्चे हैं। और 90 से 99% तक लाने वाले बच्चों में 27 बच्चे हैं, और 80 से 90% लाने वाले 48 बच्चे हैं, और 70 से 80% लाने वाले 82 बच्चे हैं। बाकी बच्चों का 60 से 70% स्कोर रहा है। कोई बच्चा फेल नहीं है, सारे बच्चे पास हैं, +2 में भी और 10th में भी। सर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनका रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से 2-4% कम आया है। देखिए इस बार अब पता नहीं क्यों बच्चे ऐसा बता रहे हैं। जो बच्चे 98% लाने वाले थे उनका 95% आया है, जो बच्चे 96% लाने वाले थे उनका 92% आया है। हम लोग कुछ बच्चों के डिमांड पर CBSE में ये कंप्लेन भी करेंगे, और अगर बच्चे चाहेंगे तो उनका फिर से कॉपी जांचने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। 2-3 दिनों में जब रिजल्ट फाइनल हो जाएगा तो इस प्रक्रिया में हम लोग लगेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि जितना हम लिखे हैं उतना नंबर नहीं आया है। फिर भी ओवरऑल विद्यालय का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, हर वर्ष की तरह बहुत बढ़िया रिजल्ट है। क्या कहना चाहिएगा मैडम, 10th +2 और 10th दोनों का रिजल्ट आज एक ही समय आया?
हाँ, सबसे हमारे लिए खुशी की बात ये है कि हमारा 12th का पहला बैच था जिसमें अश्मिता ने टॉप किया है तकरीबन 97% मार्क्स ला करके, और साथ ही उसके 1 घंटे के बाद 10th का भी रिजल्ट जारी हो गया। तो 10th में भी बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। हाईएस्ट उसमें गया है 96%, और बाकी 90s में बच्चे हैं। सभी को बधाई देना चाहूँगी। और साथ ही मेरे लिए खुशी की बात ये है कि हमारी जो 12th की एक छात्रा है जो साइंस स्ट्रीम में टॉप मोस्ट है, उसने एमबीए कंप्लीट किया है। तो पूरे विद्यालय की तरफ से उसको बधाई देना चाहूँगी और शुभकामना देना चाहूँगी। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना। कुछ बच्चों को है कि मेरा 98, 99 इंग्लिश में आना था, सो नहीं आया, इंग्लिश के मार्क्स को लेके ज़्यादा है, तो उन बच्चों का हम लोग रीचेक करवाएंगे और बच्चों से कहेंगे कि आप रीचेक करवाओ, साथ ही आगे की पढ़ाई पे ध्यान दो और आगे को फोकस करो। उस काम को हम लोग करेंगे और तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया, हम लोग सेटिस्फाइड हैं और सभी बच्चों को शुभकामना देना चाहेंगे। रिजल्ट आ गया है, कैसा रिजल्ट आया ये बताओ। 92% रिजल्ट है सर, और अच्छा रिजल्ट है, सेटिस्फाइड है। कैसा रहा स्कूल में पढ़ाने और जिस तरीके से यहाँ का माहौल रहा? स्कूल के माहौल की बात की जाए तो बहुत अच्छा माहौल है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, टीचर्स का योगदान है और टीचर्स पढ़ाते बहुत अच्छा है, उनके एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा। 92% है। जी अब सर, आगे क्या करना चाहते हो, कुछ बताओ अपने। मेडिकल की तैयारी करूँगी। तो जिस तरीके से स्कूल का माहौल रहा, कितना सपोर्ट रहा सर तो लोग? बहुत बहुत सपोर्ट रहा, टीचर्स की मेहनत। नाम बता दो अपना। सामिया करीम। 10th बोर्ड में क्या कहेंगे, आगे किस तरह से आपने पढ़ाई की और आगे क्या करना चाहते हैं? आगे जेई करना चाहेंगे, 11th-12th में पीसीएम लेकर आगे जेई और आईआईटी में दाखिला लेकर आगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई। किस तरह से पढ़ाई की, क्या कुछ रहा, अपने जूनियर को क्या कहेंगे? टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया और एक और चीज़ है कि टीचर्स मेहनत करते हैं, लेकिन जो बच्चे खुद से मेहनत नहीं करते हैं उनको कभी फल नहीं मिलता है, सिर्फ टीचर्स की मेहनत से नहीं होता। मतलब बच्चों को भी मेहनत करना होता है। क्या नाम हुआ? आलोक 94%। क्या कहेंगे, आगे किस तरह से आपने पढ़ाई की और आगे क्या करना? आगे जेई करना चाहेंगे, 11th-12th में पीसीएम लेकर आगे जेई और आईआईटी में दाखिला लेकर आगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना। किस तरह से पढ़ाई की, क्या कुछ रहा, अपने जूनियर को क्या कहेंगे? टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया और एक और चीज़ है कि टीचर्स मेहनत करते हैं, लेकिन जो बच्चे खुद से मेहनत नहीं करते हैं उनको कभी फल नहीं मिलता है, सिर्फ टीचर्स के मेहनत से नहीं हो पाएगा, बच्चों को भी उसमें बच्चों को भी मेहनत करना होता है। क्या नाम हुआ? आलोक अतुल्य। 8.6% है। कैसा लग रहा रिजल्ट आने के बाद? अच्छा लग रहा है, वो टीचर्स का जो भी था मतलब हेल्प, पेरेंट्स का जो भी था उसका मतलब वो रिजल्ट मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो अपने? हाँ, थोड़ा सा बस मैथ्स में थोड़ा सा है, बाकी सब में। स्कूल का माहौल या पढ़ाई लिखाई? हाँ, टीचर ने बहुत हेल्प की, ये मतलब टीचर्स का भी रिजल्ट है एक तरह से कि जो आया है। बाहर में ट्यूशन वगैरह भी आपने किया क्या? नहीं, ट्यूशन तो नहीं किया था, बस ऐसे ही सेल्फ स्टडी और फिर सर लोग। तो अब आगे क्या करना है, किस तरीके से तैयारी अब आगे डॉक्टर के लिए स्कूल से। 10+2 किस कहाँ है, यहीं पर? हाँ, स्कूल में ही बहुत अच्छा गाइडेंस है, तो स्कूल से ही। क्योंकि स्कूल की एक छात्रा जो है जबरदस्त नंबर लाई है। हाँ हाँ, देखे है तो बस। क्या नाम है आपका? श्रेया सिंह। रिजल्ट जारी हो गया है, क्या मार्क्स है? मेरा मार्क्स आया 88.8%। किस तरह का सफ़र रहा विद्यालय में, किस तरह का सपोर्ट मिला? विद्यालय में सफ़र बहुत बढ़िया रहा और हमारे क्लास टीचर्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा और सब्जेक्ट टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया, जिस कारण आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। 88% आ चुका है। मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट बहुत ख़राब था, तब मैंने अपने मैथ टीचर से बात किया कि मैं मैथ को कैसे सुधारूँ, तो अभी शायद आज मेरा मार्क्स इतना आ भी गया है, नहीं तो मेरे को नहीं उम्मीद था कि 75% भी आता। मैं स्टडी में गुड था, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा बीच में डाउनफॉल बहुत ज़्यादा हो गया था, इसके कारण मैं बहुत नीचे जा चुका था। मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट 71% है था, जिसमें बोर्ड में 89% के करीब आना मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है, पर मैं इस रिजल्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं है। आगे ट्राई करेंगे इससे बढ़िया आने का। आगे क्या करेंगे आप? आगे हम डिफेंस लाइन में जाना चाहेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ? अजय कुमार। रिजल्ट आया है, कितना मार्क्स आया है प्लीज? क्या नाम है? प्राची कुमारी। किस विद्यालय की छात्रा हो? संभावना आवासीय उच्च विद्यालय। अब क्या कैसा लग रहा रिजल्ट आने के बाद? 94% है। आने के बाद बहुत खुशी हो रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, फिर भी अच्छा है। यानी अभी 94 से भी सेटिस्फाइड नहीं है, यानी आगे आ सकता है। यानी
अब आगे क्या करना चाहते हो? किस तरीके से पढ़ाई लिखाई किया, क्या कुछ पढ़ा स्कूल में, घर पे किस तरीके से तैयारी किया आपने? स्कूल में भी बहुत टीचरों ने हेल्प किया और घर पे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करें। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया और आगे कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि डेली अगर 4 घंटा अगर पढ़ें तो डेली आप लगातार पढ़िए 4 घंटे। आगे क्या करना चाहती हो अब? आगे IIT नाम बता दो अपना। प्राची कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 94% आया है। क्या नाम है? प्राची कुमारी, किस विद्यालय की छात्रा हो? संभावना आवासीय उच्च विद्यालय। अब क्या कैसा लग रहा रिजल्ट आने के बाद? 94% रिजल्ट आने के बाद बहुत खुशी हो रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, फिर भी अच्छा है। यानी अभी 94 से भी सेटिस्फाइड नहीं है? यस सर। नहीं, आगे आ सकता है। अब आगे क्या करना चाहते हो? किस तरीके से पढ़ाई लिखाई किया, क्या कुछ पढ़ा स्कूल में, घर पे किस तरीके से तैयारी किया? स्कूल में भी बहुत टीचरों ने हेल्प किया और घर पे भी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करें। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया और आगे कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि डेली अगर 4 घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो डेली आप लगातार पढ़िए 4 घंटा। आगे क्या करना चाहती हो? आगे IIT JEE। नाम बता दो अपना। प्राची कुमारी। आज आपकी 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है, कैसा रिजल्ट रहा? ये बताइए। It was satisfactory, but not good because I expected more number. कितना मार्क्स आया आपका? 90%. क्या नाम है? आयुष पाठक। आगे क्या करना चाहते हैं? सर JEE में जाने का मन। आपने अपनी मेहनत की बदौलत इतना मार्क्स लाया है, लेकिन उसमें टीचर्स का क्या रोल रहा, कितना योगदान मिला, स्कूल का क्या योगदान रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर टीचर्स का इसमें बहुत रोल था, क्योंकि और स्कूल ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हर सप्ताह के आखिरी में हमारा टेस्ट होता था, जो कि बोर्ड के पैटर्न पे होता था। बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको क्वेश्चन दिए जाते थे, जिसे हमने उपलब्ध समय में ही पूरा करना आता था। इससे हमें प्रैक्टिस हो गया और इसी वजह से मुझे लगता है कि मैंने इसमें अच्छा किया। वीकली टेस्ट आमतौर पर कोचिंग संस्थानों में होते हैं, लेकिन आपके विद्यालय में इस तरह का टेस्ट होता है, कितना फायदा मिलता है उसका? सर इससे हमको कॉन्फिडेंस मिलता है और हमको आदत हो जाता है कि टेस्ट कैसे देना है, टाइम बाउंडेशन हो जाता है ताकि हम क्वेश्चन छूटे नहीं बोर्ड में। टीचर्स पूरी तरह से टॉपिक जो होता था उसका कंसेप्ट क्लियर कराते थे? यस सर। क्या नाम है? आयुष पाठक। इंडिया में रिजल्ट आया है और 10+2 साइंस स्ट्रीम से जो आपने रिजल्ट लाया है, इसके लिए पहले बधाई। कितना परसेंट आया ये बताओ अपना। I have scored 87% from the science stream from the very respective school संभावना आवासीय उच्च विद्यालय. Also I have cleared my NDA written this time in the 3rd attempt. अब आगे कुछ बताओ, स्कूल में किस तरीके से रहा 10+2 का सफर? This period was very enjoying. I have enjoyed a lot. Sometimes people had a perception that science is tough. Science is not tough if you learn science with a lot of interest. If you will show interest, then science will never be look hard for you. Teacher had supported me very well. My head sir, my principal ma'am, both of them always motivated me towards my goal. My parents, they have always trusted on me and never demotivated me towards my result. And I am very happy that I. जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं आपसे जूनियर है, उनके लिए क्या संदेश होगा, किस तरह से वो पढ़ाई करें? यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट रहो और मेहनत करते रहो। डिस्ट्रैक्शन तो है सबके लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान मत दो, बस मेहनत करो और अपना गोल अचीव कर लोगे जल्दी। बहुत सारी चीजें आपके सामने थी, आपने एनडीए का एग्जाम क्रैक किया, रिटन एग्जाम, एनडीए को ही पूछा। My father is in defense, that's why my interest is in defense. रिजल्ट आया है बाबू, आज कैसा रिजल्ट आया है पहले बताओ अपना। सर रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, 96.4% आया है। 96? यस सर। आर्ट्स स्ट्रीम था ना? यस सर। तो किस तरीके से तैयारी किया, क्या कुछ कहना चाहोगी, क्या बनना चाहोगी, कुछ बताओ। सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे पढ़ाया, एंड देन टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स ने भी हमारी बहुत मदद की। और जो मार्क्स मेरा आया है, मैं उन सारे का श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया, हमें स्कूल में पढ़ाया गया और इतने अच्छे से पढ़ाया गया कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और जो हमारे हेड सर, हेड मैम थे और जो भी हमारे टीचर्स थे, वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते थे। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो लोग हमारे साथ खड़े रहते थे। इसी स्कूल में पढ़ रहे थे 12th का? पहली बार तो इस स्कूल में 12th का एग्ज़ाम आपने दिया होगा, क्योंकि क्या लग रहा था कि स्कूल में इस तरीके की पढ़ाई हो पाएगा? ये सर पढ़ाई हो पाएगा, क्योंकि इसके पहले मेरा एडमिशन CHS में हुआ था,
लेकिन फिर मुझे वहाँ मन नहीं लगा तो मैं यहाँ पर आ गई। मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने स्कूल से ही पढ़ना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ से यहाँ आ गई और मुझे विश्वास था कि मैं अच्छा कर लूँगी और मेरे स्कूल पर भी मुझे विश्वास था, इसलिए मैं यहाँ आई और यहाँ पर बहुत अच्छा कर। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके बारे में क्या कहोगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये आपका अपना स्कूल पहले भी रहा, फिर दोबारा से स्कूल में आ गए 10th +2 के लिए, जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या तुम्हारा सर सलाह मैं होगा? कहूँगी उन्हें कि लोगों का ना एक कंसेप्शन होता है कि मैं नॉन अटेंडिंग करवाऊँगा या फिर मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप कोचिंग चाहिए लेकिन आप स्कूल में भी जाइए, क्योंकि स्कूल में जो टीचर्स जितने अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं वो शायद कोचिंग्स वाले उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं या फिर आपको वो माहौल नहीं दे पाते, क्योंकि स्कूल जो है वो एक माहौल देता है हमें और हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करता है। आगे अब क्या करना चाहती हो? आर्ट्स IPS बनना चाहती हूँ। अपना नाम बता दो एक बार फिर से। अश्मिता कुमारी। अस्मिता, एक सवाल है कि बहुत से बच्चे हैं जो साइंस स्ट्रीम हमेशा लेते हैं या कॉमर्स को प्रेफर करते हैं, आर्ट्स वाले अधिकतर UPSC और PCS के एग्ज़ाम देते हैं। आप शुरू से आर्ट्स के प्रति लगाव रहा या बाद में अगर आपने देखा? सर मेरा आर्ट्स के प्रति शुरू से लगाव नहीं था, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में आई थी तो मेरा सोशल साइंस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, लेकिन फिर मैंने बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया कि नहीं, मैं आर्ट्स लेती हूँ, क्योंकि उससे मुझे इंटरेस्ट आ गया था आर्ट्स में बाद में, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था पहले, लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे साइंस सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्ट आ गया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं आर्ट्स लूँगी और इसी को लेकर आगे बढ़ूँगी और इसमें अच्छा करने की कोशिश करूँगी। कैसा मार्क्स रहा था? मेरा तो 90% रहा। हम खुश है काफ़ी, मगर काफ़ी ज़्यादा की अपेक्षा कर रहे थे। थोड़ा इंग्लिश में डाउट है कि मतलब इतना कम कैसे आ गया, लेकिन कोशिश रहेगी कि उसे आगे और अच्छे नंबर बरकरार किया जाए। कोशिश करेंगे कि 12th बोर्ड में इससे भी ज़्यादा अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। आगे कौन सा स्ट्रीम लेना पसंद ऐसे तो अभी PCM लिए हैं और आगे हम लोग IIT के लिए गो थ्रू करेंगे, मगर अभी हमारा स्टडीज़ चालू है, क्योंकि हम लोग बैठे तो नहीं है जब से एग्ज़ाम खत्म हुआ है, मतलब 1 हफ्ता बाद से ही स्टार्ट कर दिए। इंडियन न्यूज़पेपर के साथ हिंदी न्यूज़पेपर, जनरल स्टडीज़ पे भी ध्यान दे रहे हैं, और बाकी हमारे स्कूल का और पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट था, जिसके चलते हमने अच्छा किया है, मगर और अच्छे की अपेक्षा करते थे। गलती हमें पढ़ने के दरमियान या पढ़ाई लिखाई के बाद स्कूल का माहौल कैसा रहता है? जी, स्कूल का माहौल तो काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब टीचर जो पढ़ाते हैं उससे मतलब हम लोग को बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है। ट्यूशन कोचिंग वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग स्कूल में ही टाइम व्यतीत करते हैं। वगैरह सर क्लियर कराते पूरी तरीके से? जी सर, जब हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था उससे तकरीबन 1.5 महीना पहले हमारे सैम्पल पेपर टेस्ट चलते थे, जिसमें कि अगर कम नंबर आए तो उसमें टीचर बताते थे कि हाँ, आपको यहाँ पे प्रोग्रेस करने का ज़रूरत है, यहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं। तो जी, इस तरह से। परीक्षा से पहले काउंसलिंग सर ने किया था, डायरेक्टर मैम ने, हाँ। तो उससे कितना फायदा होता है ये बताओ? फ़ायदा तो हुआ, काफ़ी मोटिवेट हुए कि हाँ, वहाँ पे जाके कैसे अपने आप को मैनेज करना है, डिसिप्लिन में कैसे रखना है खुद को। बाकी सब काफ़ी अच्छा था हमारा वहाँ पर। क्या नाम है आपका बाबू? जी, मेरा नाम स्वाति सिंह है। चलो, क्या रिजल्ट आइए पहले बताओ अपना। सर रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, 96.4% आया है। 96? यस सर। आर्ट्स स्ट्रीम था ना? यस सर। तो किस तरीके से तैयारी किया, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या बनना चाहोगे? सर मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे पढ़ाया, एंड देन टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स ने भी हमारी बहुत मदद की, और जो मार्क्स मेरा आया है मैं उन सारे का श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, हमें स्कूल में पढ़ाया गया और इतने अच्छे से पढ़ाया गया कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और जो हमारे हेड सर, हेड मैम थे और जो भी हमारे टीचर्स थे, वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते थे। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो लोग हमारे साथ खड़े रहते थे। इसी स्कूल में पढ़ लेते थे? यस सर, यस सर। पहली बार इस स्कूल में 12th का एग्जाम आपने यस दिया सर, होगा? यस सर। तो क्या लग रहा था स्कूल में इस तरीके की पढ़ाई हो पाएगा? यस सर, पढ़ाई हो पाएगा, क्योंकि इसके पहले मेरा एडमिशन CHS में हुआ था, लेकिन फिर मुझे वहाँ मन नहीं लगा तो मैं यहाँ पर आ गई। मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने स्कूल से ही पढ़ना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ से यहाँ आ गई और मुझे विश्वास था कि मैं अच्छा कर लूँगी, और मेरे स्कूल पर भी मुझे विश्वास था, इसलिए मैं यहाँ आई और यहाँ पर बहुत अच्छा करने का जो कोशिश बच्चे अभी किया। पढ़ रहे हैं Yes, उनके sir. बारे में क्या कहोगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये आप अपना स्कूल पहले भी रहा, फिर दोबारा से स्कूल Yes, में आ sir. गए 10th +2 के लिए, Yes, sir. जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या? सर मैं कहूँगी उन्हें कि लोगों का ना एक कंसेप्शन होता है कि मैं नॉन अटेंडिंग करवाऊँगा या फिर मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको कोचिंग जाइए लेकिन आप स्कूल में भी जाइए, क्योंकि स्कूल में जो टीचर्स जितने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं वो शायद कोचिंग्स वाले उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं, या फिर आपको वो माहौल नहीं दे पाते, क्योंकि स्कूल जो है वो एक माहौल देता है हमें और हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करता है। आगे आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं IPS बनना चाहती हूँ। नाम बता दीजिए। अश्मिता कुमारी। अस्मिता, एक सवाल है कि बहुत से बच्चे हैं जो साइंस स्ट्रीम हमेशा लेते हैं या कॉमर्स को प्रेफर करते हैं, आर्ट्स वाले अधिकतर UPSC और PCS के एग्जाम देते हैं। आप शुरू से
आर्ट्स के प्रति लगाव रहा या बाद में अगर आपने देखा? सर मेरा आर्ट्स के प्रति शुरू से लगाव नहीं था, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में आई थी तो मेरा सोशल साइंस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। लेकिन फिर मैंने बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया कि नहीं, मैं आर्ट्स लेती हूँ, क्योंकि इससे मुझे इंटरेस्ट आ गया था आर्ट्स में बाद में, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था पहले। लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्ट आ गया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं आर्ट्स लूँगी और इसी को लेकर आगे बढ़ूँगी और इसमें अच्छा करने की कोशिश करूँगी। एक अवार्ड है कि आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्लास 12 और 10th का रिजल्ट घोषित हुआ है। ये जो दोनों बच्चियां यहाँ खड़ी हैं, ये एक अस्मिता है जो आर्ट स्ट्रीम में टॉप की है, और ये तान्या दुबे है जो साइंस स्ट्रीम में हमारे विद्यालय से टॉप की है। पहले तो मैं इन दोनों बच्चियों को बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और मैं चाहूँगा कि जो भी इनका गोल हो, जो भी ये करना चाहती हैं, अब इनके लिए सारे रास्ते खुले हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट यहीं से सारे रास्ते खुलते हैं, और इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, इनके लिए सारे रास्ते खुले हैं। और तान्या दुबे को तो मैं बधाई इसलिए भी दूंगा कि इसने इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने से पहले ही एनडीए का जो लिखित परीक्षा होती है उसका भी रिजल्ट इसका आ गया है। सर और क्या शुभकामना देंगे? प्रेरणा स्रोत को ये सब बात कहिए जो आम लोगों को प्रभावित करे। देखिए, ये दोनों बच्चे जो टॉपर हैं, ये रेगुलर स्टूडेंट हैं, ये क्लास करते थे, डेली स्कूल पढ़ने आते थे। तो वही बच्चे अच्छा करते हैं जो स्कूल आते हैं, टीचर से पढ़ते हैं और घर में खुद से पढ़ते हैं। तो मैं यही बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोचिंग और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन स्कूल आओ और घर पर मेहनत करो, तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया होगा।